वो कौन परमेश्वर के धन्य लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया है परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और इस वचन को जब मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमारी अगुवाई की है, मदद की है, जो आज हम वचन आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं वो है मत्ती की किताब, मत्ती की इंजिल और उसका 25 अध्याय और उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है न्याय का दिन। जब न्याय होगा, जब सबको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। और उस समय जब न्याय के सामने सब लोग खड़े होंगे, उस समय की बात हम आपके बीच में बांटना चाहते हैं जो प्रभु ने हमारे मन में डाली, ताकि इस बात को आप लोगों तक पहुंचा सके और आप लोग समझ सके कि प्रभु हमें हमारे जीवन से क्या चाहता है। और यहाँ पर जब हम आपके लिए पढ़ते हैं मत्ती की किताब 25 अध्याय और उसका 31वां पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और अपनी बाइबल में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है न्याय का दिन। जब न्याय का दिन आएगा, उस दिन की बात कि वो कैसे लोग पिता के राज्य यानी परमेश्वर के राज्य में कौन से लोग हैं जिन्हें कहा गया है वो धन्य लोग। जो धन्य लोग, वो कौन से धन्य लोग हैं जो पिता के राज्य में वहाँ पर अधिकारी होंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 31वां पद 25 मत्ती 25 से 31 पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, यीशु मसीह आएगा और उसके साथ स्वर्गदूतों की सेना आएगी, अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, तब लिखा हुआ है आगे 32 आयत में, और लिखा हुआ है सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। यहाँ किसी एक जाति का जिक्र नहीं दिया गया है, यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन को जिक्र नहीं दिया गया, मसीही का जिक्र नहीं दिया गया है। यहाँ सब जातियां यानी कि सब जातियां, जितनी जाति इस जमीन पर होंगी, सब जातियां उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ी होंगी और सबका न्याय होगा, सब लोगों का न्याय किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन सारी जातियां यहाँ पर लिखेंगे। हर एक जाति के लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे, उसके सामने लाए जाएंगे और उन सब का न्याय होगा। और न्याय किस तरीके से होगा, लिखा है जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। अगर आप चरवाहे के विषय में देखेंगे, अगर चरवाहे के जो लोग कभी देहात क्षेत्र में या गांव में रहते हैं, उन्हें पता है किस तरीके से जब चरवाहा अपने भेड़ और बकरियां जब एक साथ चराई तो जाती हैं, एक साथ ले तो जाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर भेड़ें जो होती हैं सारे जानवरों से अलग रखी जाती हैं। और खासकर उस समय जब दिन भर तो शायद एक साथ रह सकती हैं, लेकिन जब वो अपने घरों में जब इकट्ठा की जाती हैं तो बकरियां अलग कर दी जाती हैं, अलग जगह बांधी जाती हैं और भेड़ें अलग एक जगह की जाती हैं। वो अलग है, यानी कि भेड़ और बकरियों में बहुत फर्क होता है। और बहुत ज़्यादा फर्क होने की वजह से यहाँ पर लिखा है जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब क्यों अलग करेगा, लिखा हुआ भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया, जगत से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। उन लोगों के लिए जो
जो भेड़े हैं, जो खुदावन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, उन लोगों के लिए बात लिखी हुई है। भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा, बकरियों को भेड़ों से अलग किया जाएगा। और यहाँ पर आगे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों के, कौन? पिता के धन्य लोगों। और लिखा है, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। जो जगह तुम्हें जगत से आदि के लिए तैयार की गई है, वो उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो भेड़े बनती हैं, बकरियां नहीं। बकरियां जो मैं करती, वो लोगों नहीं। बहुत सारे लोग मैं करते रहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं। जो मैं वाले हैं, बकरी का काम है मैं वाले लोगों को नहीं। लेकिन जो एक भेड़ है, जो शांत है, वो काम भी अपना करती है और किसी से कुछ बोलती भी नहीं, शांत रहती है, स्वभाव रहती है, जिधर चलती है झुंड में चलती है। अगर और वो जो भी चलती है, उनका सर हमेशा देखोगे, भेड़े जो चलती हैं तो वो अपना सर नीचा करके चलती है, पर बकरी जो चलती है वो सर उसका ऊपर होता है और वो ऊपर को ज़्यादातर देखती है, खासकर पेड़ों के फुल्लियों को देखती है और उन्हें कट कर देती है, उनके सर को ज़्यादा काटती है। लेकिन भेड़े ज़्यादातर होती हैं जो नम्र होती हैं और वो नीचे सर करके चलती हैं, नम्र और दीन। प्रभु का वचन बताता है कि नम्र और दीन और हलीम बनो। और यहाँ पर लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब 35 आयत में लिखा हुआ है, क्यों तैयार किया गया, किस लिए तैयार किया गया, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है, कौन सी ऐसी चीज़ की है कि तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो आगे आप पढ़ते हैं 35 आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और हमने अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि तुमने कितनी वर्शिपें की हैं, कितनी आराधनाएं की हैं, कितने लोगों कितना प्रचार किया है, कितने बाजे बजाए हैं, किस तरीके से तुमने क्या किया, ये नहीं किया बताया जा रहा। लेकिन यहाँ पर धन्य उन्हें कहा जा रहा है जो परमेश्वर के राज्य के, जो जिस कारण की वजह से, जो खुदावन जिस बात के लिए आया था, जो यीशु मसीह जिस बात के लिए आया था, दीन होकर लोगों की हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना, बंधुओं को बंधुआई से निकालना, बीमारों को बीमारियों से निकालना, उनके जीवन में मदद करना, जो किसी प्रकार की समस्याओं से फंसे हुए थे। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जो डॉक्टर होता है वो बीमारों के लिए होता है, भलो चंगों के लिए नहीं। हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह इसलिए आया जमीन पर कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तुम्हें उद्धार देने के लिए आया, तुम्हें नजात देने के लिए आया, और वो इस तरीके से हलीम हुआ है, इस तरीके से दीन हुआ है, और इस तरीके से जब तक आप हम इसको अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की 5 और उसकी 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किनका है? जो मन के दीन है। जब तक आप अपनी लाइफ में दीन नहीं बनोगे, जब तक आप किसी पर दीनता नहीं दिखा पाओगे, जब तक आप खुद को अपने आप को नम्र नहीं बनोगे, अपने आप को दीन नहीं बनाओगे, जब तक आप किसी पर दया भी नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से दया, जो दया होनी चाहिए, वो दया नहीं निकल पाएगी, वो किसी की सहायता नहीं कर सकते। हो सकता है हम आजकल सहायता करते भी, इस पूरे लॉकडाउन था और इस महामारी से लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की सहायता की, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, बहुत सारे लोगों ने सेल्फियां ली। लेकिन क्या कोई किसी ने किसी ऐसे लोगों की मदद की है जो वाकई में शायद उसको जरूरत थी? अगर आपने ऐसा किया है तो प्रभु कहता है, मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम दाहिने लोग आओ, तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया गया है, तुम इसके अधिकारी हो जाओ। अगर आपने किसी की ऐसी की मदद की है जो कभी प्यासा था और
आपने पानी पिलाया, कोई रोड पे पड़ा हुआ था, आपने किसी की सहायता की, उसके लिए कुछ कपड़े मुहैया कराए या कुछ ऐसा किया जो आप उसकी ज़रूरत थी उस समय। लेकिन हम आज क्या करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं जो खुद ताकतवर होते हैं या पैसे वाले होते हैं या कोई ऐसे होते हैं। अगर वो हमसे मदद मांगते हैं तो हमारा एक रीजन होता है कि हम इनकी मदद करेंगे ताकि वो हमारी मदद करेंगे। हमें कुछ पाने की आशा लेकर मदद करते हैं कि ताकि हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, हम कुछ आशा रखते हैं उनसे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे जो रोड पे पड़ा हुआ बीमार है या कई घावों से भरा हुआ है, अगर हम उसकी हेल्प, उसकी सहायता करते, उसे खाना खिलाते, एक वक्त का यहाँ लिखा है कि तुमने भूखे में से, अगर कोई भूखा था, प्रभु का वचन बताता है अगर कोई भूखा था तुमने भूखे को खाना खिलाया, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि नहीं, इसे हम खाना खिलाएंगे तो ये हमें थोड़ी खाना खिला सकता है, शायद हम ऐसा सोच के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है आप उनकी सहायता करोगे तो आप उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने भूखे को खाना खिलाया है तो कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, अगर किसी को प्यास लगी थी आपने पानी पिलाया है तो पिता के धन्य लोग बनते हो। अगर किसी की सहायता की, किसी के शरीर पे कपड़े नहीं थे, आपने उसे कपड़े मुहैया कराए तो तुम पिता के धन्य लोग कहलाते हो। और स्वर्ग के राज के अधिकारी भी यहाँ पे लिखा, अधिकारी हो जाओ, उस राज के अधिकारी हो जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है उस राज के अधिकारी हो जाने की। आपने किसी की ऐसी मदद की है, सहायता की है जो कोई वाकई में वो लाचार था, वाकई में उसकी जरूरत थी, उस समय उसको जो जरूरत थी उस समय आपने उसे खाना खिला दिया। जब वो बहुत दिनों से भूखा था, शायद वो 4 दिन का भूखा था, शायद वो 5 दिन का भूखा था, आपने उसे खाना खिलाया, उसका पेट तब तो उसके मुंह से भी आपके लिए आशीष निकलेगी। खुदा आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, उसके मुंह से वो आशीष निकलेगी। और खुदावन का कलाम यहाँ बताता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को चीजें नहीं दी गई हैं, छोटे छोटे काम के लिए धन्य कहा गया है कि छोटे छोटे किसी को खाना खिला दिया जो भूखा था, आपने जो 10, 20, 50 रुपए का खाना खिला दिया, या किसी को 1 बोतल पानी पिला दिया, या किसी के शरीर पे कपड़े नहीं थे आपने उन्हें कपड़े मुहैया करा दिए और किसी तरीके से हेल्प की है, सहायता की। परमेश्वर का वचन बताता है अगर कोई ठंड में आपको बिना कपड़े का देखे है तो उसी के लिए सिर्फ दुआ करने के, एक दुआ करो, चाहे प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे पास शरीर पे कपड़े ना डालो तो इससे क्या फायदा है, आप उसे कपड़े पहनाओ तब वो गर्माहट उसके शरीर में आएगी। उस समय उसके पेट की भूख थी और आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आप चले गए। आपने ऐसे लोग, और अगर किसी ने आपका दोस्त कह दिया, कोई ऐसा कह देता है आपसे कि भाई मेरे लिए आज चलो पार्टी देते, तो आप पार्टी के लिए आपके पास पैसे होते हैं और उसी जगह अगर एक भूखा कोई इंसान बैठा हुआ है और उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखकर हम नजरअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं है और मुड़ के चले जाते हैं। अगर आपने 1000 रुपए की पार्टी की है तो क्या आप 100 रुपए का खाना नहीं खिला सकते थे? आप उसे खाना खिलाओगे तो पिता के धन्य लोग कहलाओगे। आप 1000 रुपया पार्टी में खर्चा करोगे तो वो सब बेकार और व्यर्थ जाएगा और इसको प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। और यहाँ पर जब हम मत्ती 5 और उसके आगे 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जब पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप धन्य हो तो उन पर दया की जाएगी। अगर आप दया करने वाले हो तभी, जब तक आप दया करने वाले नहीं होगे आप पर भी दया नहीं की जाएगी। आप इस समय आपने किन लोगों की मदद की है? क्या ऐसे लोगों को जिनको वाकई में उनको जरूरत नहीं थी? हो सकता है आपने उनकी जरूरत नहीं थी, क्या वो भी उनके पास था, वो खा सकते, कमा सकते, कहीं इंतजाम कर सकते, पूरे लॉकडाउन में वो उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं करके दी रखी होंगी। लेकिन क्या ऐसे लोगों का क्या आपने कुछ हेल्प की है जो वाकई में उनको जरूरत थी, वाकई में उनकी सहायता की जरूरत थी, वाकई में उनके पास खाना नहीं था, वाकई में पानी नहीं था, वाकई में कपड़े नहीं थे, वाकई में फाइनेंस की कमी थी? अगर आपने ऐसे किसी की मदद की है तो सच मानिए, वो कहता है कि प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है पिता के लोग और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए आदि से रखा गया है। हालेलुया। ऐसे लोग, अगर हम एक जगह पढ़ते हैं, यशायाह में जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह उसके 3रा अध्याय और यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं आयत में, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परंतु 11वीं आयत में लिखा हुआ है दुष्ट पर हाय, लिखा हुआ है दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। हालेलुया। उसके काम, धर्मियों से कहो कि उनके कामों को उनका फल मिलेगा, दुष्ट से कहो कि उसके कामों का फल उसे मिलेगा। अगर जो दुष्टता करता है, आपके मन में अगर दीनता नहीं है तो आप किसी पे दया नहीं कर सकते हो। आप कितनी अच्छी वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च में कैसे दिखाई देते हो, कैसे बातें करते हो, लेकिन अगर दीन नहीं हो तो आप किसी पे दीनता नहीं कर सकते हो। आपके चर्च के अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, आपके मन में कुछ और है, आपके दिल में कुछ और, आपकी सोचों में कुछ और
और है, तो ऐसे लोग खुदा को ग्रहण नहीं होते हैं। और वही लोग ग्रहण होते हैं जो जिनके ऊपर दया, क्योंकि खुदावन ने आप पर दया की है, आप पर अनुग्रह किया है, आप पर अपना जलाल प्रकट किया है कि आप भी किसी की मदद कर सको। और ऐसे लोगों को जिनकी जरूरत है, मदद की, सहायता की जरूरत है, ऐसे लोगों की अगर हम यहाँ पर एक जगह और आपको परमेश्वर के कलाम को पढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यशायाह पहला अध्याय और उसकी 17वीं लिखी, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है भलाई करना सीखो उन लोगों को जिनको भलाई की जरूरत है। यहाँ पर वो लोगों की बात कही जा रही है और ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम अगर मत्ती 25 और फिर से हम यहाँ पर वापस आते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं 44 आयत में, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा प्यासा या परदेसी या नंगा बीमार या बंदरी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न कि? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि इस जो सहायता आप कर रहे हो, क्या किसी की सहायता आपने की है? बहुत चीज़ें करते होगे, अलग बात है, अच्छी बात है, आप आराधना करते, अच्छी बात, आप प्रार्थना करते, अच्छी बात है, आप प्रभु का वचन पढ़ते, अच्छी बात, लोगों तक पहुंचाते, अच्छी बात है। इससे परमेश्वर के काम बढ़ता है, परमेश्वर को लोग जानते हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे खुदा के घर में अच्छे अच्छे काम करते हो, अच्छी बात है। आप खुदा के घर में सब कुछ देते हो, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर एक बात बताता है कि अगर किसी ने, कोई भूखा था, अगर आपने खाना खिलाया तो वो धन्य लोग कहलाते हैं। आप अपने जीवन में अगर दया करोगे, तुम पर भी दया की जाएगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर नवाजा। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदा बाप तूने अपने वचन से नवाजा है परमेश्वर, कि तूने सिखाया है कि परमेश्वर हम दीन बने तभी हम किसी पे दया कर सकते हैं परमेश्वर। जैसे तू आसमान से जमीन पर नम्र और हलीम और दीन बनकर आया परमेश्वर, और दीनता के साथ सबकी सही और सबके जीवन में उद्धार लेकर आया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए ताकत दे, मदद कर, सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम खुदा बाप किसी न किसी ऐसे लोगों की भी मदद करने वाले हो सके जो वाकई में लाचार, उनको जरूरत है परमेश्वर। और खासकर प्रभु दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो लोग कि उस लाचारी से निकल जाएं, उस प्रॉब्लमों से निकल जाएं। प्रभु उनकी मदद कर, सहायता कर परमेश्वर, और अपने लोगों को इस्तेमाल कर ताकि खुदा बाप तेरे नाम की महिमा हो और बहुत सारे लोगों की हेल्प होने पाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं इस प्रार्थना को, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको आशीष दे।